अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जर्नलिस्ट चार्लोट बेल्स ने जो इंकशाफात किए हैं और एक स्टोरी छपी है और उसके बाद पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। और वो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन अलंबरदार जो कि ये कहते कहते थकते नहीं थे, जिन्होंने एक ख़ास तरह का नैरेटिव बिल्ड किया था कि तालिबान जो हैं इस दुनिया के सबसे शफाक तरीन लोग हैं, सबसे जालिम तरीन लोग हैं। वो पूरे का पूरा नैरेटिव दोस्तों धड़ाम करके गिरा है और उसकी जो आहट है वो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। ये क्या स्टोरी है, उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बयान किए हैं और क्या बोला है उन्होंने, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने हमारे साथ रहना है, चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, चार्ल्स बेल्स जो हैं ये न्यूजीलैंड ओरिजिन है और ये काम वैसे तो काफ़ी सारे चैनल्स में करती रही हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये जो काम कर रही थी ये अल जज़ीरा की तरफ से कर रही थी और इन्होंने अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा कवरेज भी की है। जो सीनियर लीडरशिप है उससे इनकी मुलाकातें भी रही और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी ये लेती रही हैं और वहाँ पे ये काफ़ी कड़े सवालात भी पूछती रही हैं। अब इनकी ज़िंदगी में दोस्तों एक ऐसा टाइम आया जब इन्होंने अपना मेडिकल करवाया और वहाँ पे इनको बताया ये गया था कि आप ज़िंदगी भर के लिए माँ नहीं बन सकती। लेकिन इनका जिस तरह से एक कल्चर है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, तो इनका एक बॉयफ्रेंड था जिसका ताल्लुक था बेल्जियम से। और अब आकर जब ये जो तालिबान जो हैं ये सेटअप संभालने लगे हैं अफ़गानिस्तान में, तो इन्हीं दिनों इनको पता चला है, इन्होंने अपना फिर मेडिकल करवाया है और इनको पता चला है कि ये माँ बनने वाली हैं। तो इस दौरान दोस्तों इन्होंने जो है रब्ता किया न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है उनसे और वहाँ पे इन्होंने जो है लगभग 55 के करीब करीब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे, लेकिन उन्होंने इनको लेने से इनकार किया और कहा कि अगर आप आना भी चाहती हैं तो आप आ सकती हैं, लेकिन आपको क्वारंटाइन गुजारना पड़ेगा और वो भी हमारी जिस तरह के सिक्योरिटी के लाज हैं उसमें। तो इन्होंने वहाँ पे फिर ये गई नहीं है। इनको ये लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो और मुझे भी ख़तरा हो। तो खैर वहाँ पे इन्होंने उनको कहा है कि जनाब मेरा स्पेशल केस है, अगर आप इसको डील करना चाहें। तो उन्होंने कहा भाई हम फिर आपको इधर वापस ले नहीं सकते। इसके बाद दोस्तों ये फिर गई हैं बेल्जियम में, जो कि इसके जो बॉयफ्रेंड हैं उनके जो है आबाओ अजदाद वगैरह वहाँ रहते थे। तो एक निस्बत थी, ये वहाँ पे गई हैं, लेकिन इनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इनको वहाँ से भी जो है वापस भेजा गया है। कुछ दिन वहाँ पे ये ज़रूर रही हैं, लेकिन वहाँ से भी ये वापस आई हैं और फिर ये गई हैं कतर। चूँकि अल जज़ीरा के लिए काम कर रही थी तो फिर ये कतर में कुछ अर्सा गुजारा है और इनकी शादी तो हुई हुई नहीं थी। वहाँ पे भी उस गवर्नमेंट ने भी और वहाँ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी इनसे यही डिमांड की है कि आप जो है या तो यहाँ पे शादी कर लें, वरना आप इस तरह से जैसे आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई हुई तो आप यहाँ पे फिर नहीं रह सकती, या तो शादी करें या फिर हमारा मुल्क छोड़ दें। अब इनके पास दोस्तों वो कहती हैं कि मेरे पास कोई चारा तो था नहीं। हाँ, हमारे पास जो है अफ़गानिस्तान के वीज़े थे, वो मेरे पास भी था और मेरे जो बेल्जियम ओरिजिन के मेरे जो बॉयफ्रेंड थे उनके पास भी था। अब हम दोनों वो कहती हैं कि अफ़गानिस्तान आए हैं और वहाँ पे चूँकि इनकी कुछ दुआ सलाम थी, कुछ वाकिफ़दारी थी, कुछ ये मिलती जुलती रही माजी में जिस तरह से ये इंटरव्यूज़ करती रही हैं। तो यहाँ पे जब आई हैं दोस्तों तो इन्होंने तालिबान की जो क़यादत है उनसे मुलाकात की है और उन्हें कहा है कि जी देखें ये मुझे मुश्किलात हैं और मेरी जो है डिलीवरी होने वाली है, तो ये सारा मामला है, आप इसमें जो है हमें कुछ फैसिलिटेट करें। अब वो कहती हैं कि मुझे ये लगा कि मैं अब बात तो कर रही हूँ, चूँकि मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, अब मैं इनके पास तो जा रही हूँ, लेकिन ये ना हो कि मेरी ये ज़िंदगी का आखिरी दिन ही कहीं साबित ना हो। क्योंकि मैं माजी में जिस तरह से कड़े किस्म के सवालात पूछ चुकी हूँ तालिबान से, उनकी औरतों के हवाले से, वो किस तरह से लोगों से पेश आते हैं, औरतों से पेश आते हैं, उनकी तालीम के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनके प्लान्स के हवाले से। तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बहरहाल ट्राई करने में क्या हर्ज है, मैं ट्राई कर ही लेती हूँ, शायद हो सकता है कि हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। तो वो कहती हैं जब मैं वहाँ उनके पास गई हूँ तो उनका एक ट्रांसलेटर खड़ा हुआ था। वो कहती हैं कि उसने जो है जब बात पूरी हुई है तो वो
मुस्कुराए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये लें हमारा फ़ोन नंबर, आप पूरे मुल्क में घूमें अफ़गानिस्तान में, और आपका जहां दिल करे आप घूमें, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमें कॉल करें। सिर्फ एक काम करना है कि आपने ये शो नहीं करना कि आपकी इनसे शादी नहीं हुई, बल्कि अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने उनको कहना है कि हमारी शादी हुई हुई है। ये अलग बात है, ये आपका अपना किरदार है या आपका अपना सकाफत या कल्चर है। जिस तरह से आप बगैर शादी के बच्चे की मां बनने वाली हैं, ये आपका अपना किरदार है और आपका अपना कल्चर है। इससे हमारा, वो कहते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमारी मेहमान हैं, आप पूरे अफगानिस्तान में घूमें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। वो कहती हैं उसके बाद मैं पूरे अफगानिस्तान में घूमी हूँ। फिर दोस्तों उनका कुछ इस तरह का मेडिकल सेटअप हुआ है कि उनको फिर प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी पड़ी है, और जब उन्होंने डिलीवरी करवाई है तो उसके बाद अब वो गई हैं वापस न्यूजीलैंड, और वहाँ पे जाकर उन्होंने ये स्टोरी छापी है। आपको याद होगा इससे पहले भी युआन रिडली का आपको याद होगा दोस्तों, उसके ऊपर भी मैंने स्टोरी की है। अगर आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वो किस तरह से तालिबान से मुतासर होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और ऐसा नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान में ही इस्लाम कबूल करके गई थी, बल्कि उन्होंने जाकर प्रॉपर स्टडी किया था और इनका हुस्न सलूक से वो मुतासर हुई थी, और फिर जाकर उन्होंने स्टडी किया था और उसके बाद वो मुसलमान हुई थी। अब ये भी जो है इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी जाकर वहाँ पे शेयर की है। उसके बाद दोस्तों वो मीडिया जो कि इसी बेस पे खड़ा हुआ था या इसी नैरेटिव की बेस पे खड़ा हुआ था कि तालिबान दुनिया के जालिम तरीन लोग हैं, और एक पैसा भी दिया जा रहा था। आपको याद होगा पिछले दिनों सुमेरा खान हैं, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट हैं, इंडस में काम करती रही हैं, उन्होंने भी जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से एक स्टोरी जो है लीक की है, बताया है कि वहाँ पे जिन लोगों को खड़ा किया जा रहा है तालिबान के खिलाफ, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप इनको गंदा करने की कोशिश करें कि जनाब ये औरतों को हकूक़ नहीं देते। तो इसी तरह से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि ये औरतों को हकूक़ नहीं देते। तो अब जो है घर से ही एक बंदा ऐसा निकला है, एक सहाफ़ी ऐसी निकली हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी बयान की है, और ये पूरे का पूरा जो नैरेटिव था कि जनाब वो शफाक तरीन लोग हैं, वो औरतों के साथ इतना जुल्म करते हैं, वो किसी की जो है माँ बहन को नहीं बख्शते और उनके साथ ये काम करते हैं। देखें जी वो तालीम नहीं दे रहे, देखें जी वो गोलियां मार रहे हैं, देखें जी वो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो पूरे का पूरा नैरेटिव जो था दोस्तों वो ज़मीन बोस हो गया है, और अब वो जो चैम्पियन हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा कि वो बताएं क्या कि हम किस तरफ जा रहे थे और हम क्या करना चाह रहे थे और हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये थी पूरी स्टोरी दोस्तों, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।